नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से। इस वीडियो में साथियों मैं बात करने वाला हूं कि आपको पीसीएस एग्ज़ाम की अगर आप बिगिनर हैं, आप शुरुआत करने वाले हैं, तो आपको कहां से शुरुआत करनी चाहिए तैयारी की। जैसे कि आमतौर पे चारों तरफ ये धारणाएं मौजूद हैं कि सबसे पहले आपको एनसीईआरटी पढ़नी चाहिए, आपको फैक्चुअल बुक्स पढ़नी चाहिए, आपको सिलेबस देखना चाहिए, आपको प्रीवियस ईयर पेपर लेके देखना चाहिए। बट मेरा मानना है कि आप ये सब कुछ बाद में भी कर सकते हैं और सभी कर रहे हैं, कोई नई चीज़ नहीं है। बट जो सबसे इम्पॉर्टेंट थिंग है, जो आप सभी मिस करते हैं, जो सभी नहीं बताता है कोई भी, वो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है आपकी आर्टिकल रीडिंग की हैबिट। आपको आर्टिकल रीड करने की हैबिट डालनी चाहिए, आपको न्यूज़पेपर की रीडिंग की हैबिट डालनी चाहिए। न्यूज़पेपर में भी आपको इधर उधर की जानकारी वाली न्यूज़ नहीं पढ़नी है कि मतलब कहाँ किसकी हत्या हो गई, कहाँ क्या हो गया, ये सब कुछ नहीं जानना है। आपको एडिटोरियल को पढ़ना है। सबसे पहले आपको मेन फोकस करना है, एडिटोरियल पढ़ना है। उसमें भी जहाँ तक पॉसिबल हो सके आपको पॉलिटिकल एडिटोरियल नहीं पढ़ने हैं। आपको हमेशा सोशल इश्यूज़ के ऊपर कोई एडिटोरियल लिखा गया है उसको पढ़ना चाहिए। आपको इन्वायरमेंट से रिलेटेड क्लाइमेट चेंज के ऊपर लिखा गया कोई अगर आर्टिकल है तो उसको पढ़ना चाहिए। आपको वीमेन एम्पावरमेंट पे इशू पे लिखा गया कोई भी एडिटोरियल हो उसको पढ़ना चाहिए। गवर्नेंस से रिलेटेड अगर कोई एडिटोरियल है तो उसको अच्छे से पढ़ना चाहिए। आपको कोई फ़िलोसफिकल एडिटोरियल है तो उसको भी आपको पढ़ना चाहिए। और इकोनॉमिक्स के ऊपर बेस्ड जो एडिटोरियल हैं उनको भी आपको पढ़ना चाहिए। तो साथियों, अगर आप इन चीज़ों को पढ़ने की अगर आदत डालेंगे, हैबिट डालेंगे, शुरुआत में आपको दिक्कत होगी। आप जब पढ़ना शुरू करेंगे तो कुछ समझ में नहीं आएगा, पर धीरे धीरे महीना 2 महीना जब आप कर ले जाएंगे तो आपको इसमें काफ़ी इम्प्रूवमेंट होगा और आपको समझ में आने लगेगा। क्योंकि जो एडिटोरियल लिखे जाते हैं वो अपनी फील्ड के सबसे विद्वान लोगों द्वारा लिखे जाते हैं, और उन एडिटोरियल के माध्यम से जो लेखक होता है वो कुछ न कुछ मैसेज कन्वे करना चाहता है। आपको वो मैसेज, वो जिस्ट आपको समझना होगा। आपको धीरे धीरे आपकी हैबिट बैक ऑफ द माइंड बनना शुरू हो जाएगी अगर आप पढ़ने लगेंगे तो, कि लेखक कहना क्या चाहता है, लेखक जो समझाना चाहता है उसे आप समझ जाएंगे। बिटवीन द लाइंस मीनिंग को आप समझने लगेंगे। और रीडिंग हैबिट से सबसे बड़ा जो इम्पैक्ट आपकी माइंड में, आपकी पर्सनालिटी में आने वाला है वो है आपके नॉलेज का होरिजन बड़ा हो जाएगा। आपकी नई विचार आपके दिमाग में आने लगेंगे, नए सेंटेंस फॉर्मेशन होने लगेगा, नए नए तरीके का लिंकेज आप बैठाना शुरू कर देंगे जो आप आमतौर पे जो फैक्चुअल नॉलेज होता है उससे नहीं आ पाता है। आपकी पर्सनालिटी में ओवरऑल पर्सनालिटी इंप्रूव होने लगेगी। आपकी जो ये रीडिंग हैबिट होगी, आर्टिकल्स को रीड करने की जो हैबिट है, आपको इसको सबसे पहले डालने की ज़रूरत है, क्योंकि ये कम समय में नहीं किया जा सकता। अगर आप चाहेंगे तो 3-4 महीने में आप प्रीलिम्स की तैयारी, 3-4 महीने में आप मेंस की तैयारी करके प्री और मेंस निकाल सकते हैं। बट आप वो मेरिट में आने वाला नंबर नहीं गेन कर सकते जो बाकी लोगों से अलग होता है, बाकी लोगों से थोड़ा डिफरेंस क्रिएट कर सकता है। आपकी इंटरव्यू में आप बहुत अच्छा स्कोर तभी कर सकते हैं जब आपके पास समझ बहुत अच्छी होगी, आपकी मैच्योरिटी बहुत अच्छी होगी। और उसके लिए ज़रूरी है कि आप जो बाकी नॉलेज है, जो चीज़ें मौजूद हैं, आपको उनका नॉलेज पहले होना चाहिए। फैक्चुअल नॉलेज तो आप रट के पास कर लेंगे, रट लेंगे, याद हो जाएगा, वो बहुत टफ काम नहीं। तो आपको शुरुआत कहाँ से करनी है? आपको सबसे पहले तो न्यूज़पेपर पढ़ना शुरू करना है। कोई एक मैगज़ीन आपको एडॉप्ट करनी है जिसको आपको पढ़ना शुरू करना है, जिसमें आर्टिकल्स लिखे हुए होते हैं, और उन आर्टिकल्स को अच्छे से आपको पढ़ना शुरू करना है। आपको फैक्चुअल नॉलेज उसमें नहीं गेन करना है, आपको उसमें लिंकेज बैठाना शुरू करना है। लेखक कहना क्या चाहता है, आप उसको, उस मैसेज को समझने की हैबिट डालनी होगी। और इसके लिए आप क्या कर सकते हैं, अगर आप इंग्लिश मीडियम से हैं तो आप या तो इंडियन एक्सप्रेस या फिर द हिंदू, ये 2 न्यूज़पेपर में से किसी एक को फॉलो कर सकते हैं और आप इसको पढ़ना शुरू कर दीजिए। दूसरा, अगर आप हिंदी माध्यम से हैं तो आप दैनिक जागरण को पढ़ सकते हैं। दैनिक जागरण का एडिटोरियल संपादकीय पे ही आपका मेन फोकस होना चाहिए, और इंटरनेशनल न्यूज़ से रिलेटेड जो मटेरियल होता है आपको वो पढ़ना चाहिए। बाकी सब कुछ खेल कूद और ये सब कुछ किसी काम का नहीं होता है, आप ये सब कुछ छोड़ सकते हैं। आप जब भी समय दें, इस पर समय दें। दूसरी चीज़, आप अगर अपने नॉलेज के होरिजन को बढ़ाना चाहते हैं तो आपके लिए सबसे इम्पोर्टेंट है संसद टीवी के शाम को आने वाले जो डिबेट्स होते हैं, और जो विशेष नाम से जो एक एपिसोड आता है, आपको उस एपिसोड को सुनने की आदत डालनी चाहिए। और द प्रिंट या फिर द वायर में जो लेख लिखे जाते हैं, जो आर्टिकल्स लिखे जाते हैं सोशल, खासतौर पे सोशल इशूज़ के ऊपर, या फिर नई टेक्नोलॉजी के ऊपर, या फिर वीमेन एम्पावरमेंट के ऊपर, आपको इन चीज़ों को पढ़ने की आदत डालनी चाहिए। सबसे पहला काम आपको ये करना चाहिए। फैक्चुअल नॉलेज तो आप 2 महीने बाद शुरू कर देंगे, एनसीईआरटी पढ़ लेंगे, प्रीवियस ईयर पेपर पढ़ लेंगे, और
बाकी कुछ स्टैंडर्ड बुक्स हैं, आप उनको पढ़ लेंगे सिलेबस के ओरिएंटेड, तो आपका बहुत कुछ नॉलेज आपको हो जाएगा। बट जो सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है वो आपकी ओवरऑल पर्सनालिटी इंप्रूव नहीं होगी, और उसको इंप्रूव करने का केवल एकमात्र रास्ता है कि आपको बाकी चीज़ों से अवेयर होना पड़ेगा। आपको जो क्वालिटी अपने नॉलेज की जो क्वालिटी है उसको इम्प्रूव करना होगा, और वो इम्प्रूव करने का सिर्फ एकमात्र तरीका है, वो है आर्टिकल रीडिंग हैबिट डालना ही पड़ेगा। और आप शुरुआत में अगले 1-1.5 महीने ये काम कर ले जाइए। आप कर ले जाएंगे तो आपको जो समझ में आने लगेगा, धीरे धीरे आपका माइंड, बैक ऑफ द माइंड एडॉप्ट कर लेगा कि आप जो पढ़ रहे हैं उसको समझना शुरू कर देगा। आपका दिमाग, आपको पता नहीं चलेगा बट आपका दिमाग धीरे धीरे उसको एडॉप्ट करता रहेगा, और वो जब आपकी हैबिट में आ जाएगा तो ऑटोमेटिक आपको उसको अभी से शुरू करके आपको तब तक करना है जब तक आपका सिलेक्शन नहीं हो जाता है, तब तक आपको लगातार उसको हैबिट में डालना होगा। शुरुआत में आपको बहुत ज़्यादा समय लगेगा, आपको लगेगा कि 1.5-2 घंटे आप न्यूज़पेपर के आर्टिकल को ही पढ़ने में दे रहे हैं, पर धीरे धीरे करके वो समय आपका ऑटोमेटिक रिड्यूस होता जाएगा, और महीने 2 महीने बाद आपको इतने कंफर्टेबल आप हो जाएंगे कि आपको जो भी कोई आर्टिकल आप देखेंगे तो आपको आर्टिकल पढ़ने में मज़ा आने लगेगा, आर्टिकल लेखक क्या कहना चाहता है उसका जिस्ट को भी समझने लगेंगे, और आपको एक इंटरेस्ट बन जाएगा। तो आपको सबसे पहला काम यहाँ से शुरुआत करनी है, और उसके बाद आपको बाकी जो भी चीज़ें करनी है आपको आने वाले वीडियोज़ में बता दूंगा कि आपको करना कैसे है। ठीक है, थैंक यू।